अच्छा, यूट्यूब की स्ट्रेटेजी क्या है? देखो बड़ी सिंपल सी वो स्ट्रेटेजी है, सिर्फ समझने की कोशिश करें कि यूट्यूब जो है, यूट्यूब उन्होंने सिर्फ एक एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया हुआ है। जिस तरह आप लोगों के गांव में या फिर आप लोगों की सिटी, जिस सिटी से आप लोग बिलोंग करते हैं, वहां पर लुक मार्केट में क्या होता है, 30-40 दुकानें होती है। अब ये मार्केट का जो ओनर है वो क्या कर रहा, खुद बिजनेस नहीं कर रहा, उन्होंने सिर्फ एक जो प्लेटफॉर्म है वो मुहैया किया हुआ है कि भाई आप जो है ना, आप आओ यहाँ पर दुकान खोलो अगर बिजनेस करना चाहते हो। ऐसा होता है ना। उन्होंने एक प्लाजा शॉपिंग मॉल बनाया होता है, बाकी वो कोई काम नहीं करता, सिर्फ उन्होंने एक दुकान खुली होती है, सॉरी एक प्लाजा खुला होता है जिसमें बहुत ज्यादा शॉप्स होते हैं कि भाई अगर आपको बिजनेस करने का शौक है या सोच रहे हो तो आओ यहाँ शॉप खोलो, ऑफिस खोलना है, शॉप खोलना है, कुछ भी खोलना है, आ जाओ, मुझे सिर्फ रेंट दिया करो, बाकी मजे करो। इसी तरह यूट्यूब ये उन्होंने सिर्फ एक जो प्लेटफॉर्म है वो मुहैया की गई है आपको, इसके अलावा वो कुछ नहीं करता। अच्छा, उन्होंने क्या किया हुआ है, अच्छा आपका जो चैनल है वो जो है ना, उसका मिसाल क्या है, एक शॉप की तरह ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है आपका जो चैनल है वो एक शॉप की तरह है, जहाँ जो है कस्टमर आता है, कुछ टाइम स्पेंड करता है, मुख्तलिफ चीजें देख लेता है, या तो वो कुछ बाय कर लेगा या फिर विदाउट बाय बाहर निकलेगा। ऐसा ही है यूट्यूब में भी, लेकिन यहाँ एक फर्क है। यहाँ पर यूट्यूब में जो है, यूट्यूब में यहाँ पर सेलर कौन है, सेलर है एडवर्टाइजर, जो कि अपना एड सेल कर रहा है। ऐसा होता है ना, जो कि यूट्यूब ने सिर्फ अपना जो प्लेटफॉर्म है वो मुहैया किया गया, जहां से वो 45% खुद रख रहा है और आपको दे रहा है कितना, 55%। होप यहाँ तक समझ आ गई होगी यूट्यूब की जो स्ट्रेटेजी है। जैसे बिल्डर्स के लिए सिर्फ, हाँ बिल्कुल फरहान। अच्छा, यहाँ तक समझ आई? दिल कह रहा है हाँ, सिर्फ ठीक हो गया। अच्छा, अब आते बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसकी तरफ आ रहे हैं हम। अच्छा, आप लोगों की नजर में सबसे ज्यादा जो मैटर कर रहा है वो क्या कर रहा है, व्यूज मैटर कर रहा है या फिर वॉच टाइम? वॉच टाइम, वॉच टाइम, वॉच टाइम, व्यूज, बिकॉज व्यूज आएंगे तो वॉच टाइम आएगा। अच्छा जी, और इफ्तिखार, तारिक वॉच टाइम, बिलाल बूथ, कमरान वॉच टाइम, फ्री यूज, ऑडियंस रिटेंशन, व्यूज। अच्छा, अब मेरी बात और से सुनो, व्यूज है, व्यूज ये देखो, अगेन मैं आपको जो है ना बता रहा हूँ, आप लोग जो है ना इसको समझो। व्यूज ये व्यूज जिस तरह मैंने आपको दिखाया कि YouTube ने एडवर्टाइजर के साथ वादा किया हुआ है कि अगर आपका एड कोई 30 सेकंड तक देखे या इससे ज्यादा देखे, तब ही आप जो है ना व्यू आपने वो रखी हुई है पैसे, वो आप जो है ना पे कर, मतलब आपके अकाउंट से वो पैसे कट जाएगी। इसी तरह YouTube ने व्यूअर के साथ भी जो क्रिएटर है उसके साथ भी एक वादा किया हुआ है कि आपको एक व्यू तभी मिलेगी जब कोई बंदा 30 सेकंड तक आपकी वीडियो देखे। व्यू आपके चैनल पर, आपकी वीडियो पर तभी आती है जब कोई 30 सेकंड या 30 सेकंड से ज्यादा आपकी वीडियो देखे, तब भी आपके चैनल पर एक व्यू आती है। लेकिन एक बात है, याद रखो, जो फर्स्ट 300 व्यूज है, वो आप 5 सेकंड देख लो, 2 सेकंड देख लो, कोई जो ना 10 सेकंड देख ले, तभी वो काउंट होगी अप टू 300 व्यूज। उसके बाद जो 300 के बाद जो व्यूज आती है वो फिर जो ना कैसे आती है, वो ऐसे आती है कि कोई 30 सेकंड से ज्यादा जब देखेगा, ये सेकंड क्यू में चली जाती है। फर्स्ट क्यू व्यूज की जो है वो ये है कि 30 सेकंड से पहले भी उसको जो है ना 300 व्यूज दे दो, 300 व्यूज इनको दे दो। अच्छा, सेकंड जो क्यू में चली जाती है वो फिर ये करता है कि उसको रिड्यूस कर देता है और थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द वीडियो, मतलब जब तक ये वीडियो रहेगी तब तक ये क्यू में जो है ना, ये क्यू एक्टिवेट होती है कि आपकी वीडियो जब 30 सेकंड तक देखी जाएगी तभी आपको एक व्यू मिलेगी। अच्छा, इसका जो आम जिंदगी है उसमें मिसाल कैसे होता है? आम जिंदगी में इसकी मिसाल कुछ यूँ है कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी शॉप किसी सड़क के किनारे खुली है और सेफ भाई या फिर कोई और बंदा आप गाड़ी में या मोटरसाइकिल में या पैदल उनसे जो है ना गुजरता है और साथ में सिर्फ एक नजर आपकी जो दुकान है उसकी तरफ मुड़ के देखता है, ऐसे मुंडी ऐसी घुमा के तुम्हारी दुकान की तरफ देखा और फिर वहां से जो है ना सीधा चला गया। यही है असल डिफिनीशन रियल लाइफ में व्यूज की।
यहाँ तक समझ आई? थैंक यू खुरम शहजाद, थैंक यू। अच्छा, व्यूज की होप समझ आ गई होगी कि व्यूज का जो असल जिंदगी में मतलब है वो क्या है। कि आपके शॉप को कोई जो ऐसे देखे, फॉर एग्जांपल अगर हम जो है ना सिटी में जाते हैं ना, तो इधर उधर मुड़ के देखते हैं, जूस का दुकान देख लिया, रेडी देख ली, या फिर मोटरसाइकिल पे बंदा जा रहा है उसको देख लिया, तो उनको भाई मुफ्त में एक व्यू मिल गया, ठीक है। इसी तरह आपका चैनल है, अगर कोई बंदा आए और 30 सेकंड तक आपकी वीडियो देखे, या फिर जो है ना 30 सेकंड के बाद उसको क्विट कर ले, वो फिर क्या हो जाता है, आपको एक व्यू मिल जाता है। वॉच टाइम क्या हो जाता है? वॉच टाइम, इफ्तिखार, थैंक यू। अच्छा, वॉच टाइम जो है, वॉच टाइम का क्या मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल आपकी दुकान है, यहाँ पर जो है ना कस्टमर आ गया, उन्होंने कह दिया आपको कि भाई ये शाल दिखा दे, आपने उसको शाल दिखा दिया, उसके बाद जो पेशावरी चप्पल आपके पास पड़े वो दिखा दिए, उसके बाद कोई जो है ना जूते आपने उसे दिखा दिए, या फिर ये हो गया कि कोई जो है ना और प्रोडक्ट, सब्जी फ्रूट जो भी है, एक चीज़ उन्होंने देख ली, दूसरी चीज़ देख ली, तीसरी चीज़ देख ली, मुख्तलिफ चीज़ें जो है ना, मुख्तलिफ वो प्रोडक्ट्स वो देख ली। उसके बाद उन्होंने या कुछ बाय किया या नहीं किया, लेकिन आपने उनको बहुत ज़्यादा चीज़ें दिखाई, परफ्यूम दिखा दिए, कोई जो है ना क्लॉथ्स दिखा दिए, बहुत सारी चीज़ें दिखा दिए ना। तो उन्होंने जितना टाइम आपकी वीडियो पर स्पेंड किया, जितना टाइम उन्होंने आपके चैनल पर स्पेंड किया, आपकी वीडियो पर स्पेंड किया, ये हो गया वॉच टाइम। तो आप लोग मुझे ये बताओ कि वॉच टाइम में ज़्यादा चांसेस होती है कि कुछ बाय कर ले बंदा, या फिर व्यूज़ में ज़्यादा चांसेस होती है कि कोई बंदा जो है ना वो कुछ खरीद ले? वॉच टाइम। अच्छा, व्यूज़ में भाई कैसे, मोहम्मद उमर, व्यूज़ में बंदा कैसे वो कर सकता है? मैं आम दुकान की बात कर रहा हूँ। अगर कोई आपके दुकान के सामने से गुजरता है तो भाई उसके चांसेस मेरे ख्याल में 1% ही हो गए 100% में कि भाई वो बाय करने के। आपने फ्रंट पे जो चीज़ें जो है ना रखी है, उनमें कोई भी चीज़ अगर वो देखेगा, अगर पसंद आई तो आ जाएगा, वरना जो है ना चला गया। एक बंदा आपके दुकान के अंदर आ गया, मुख्तलिफ चीज़ें उन्होंने देखी, तो उनके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि वो चीज़ें जो है ना बाय कर लें। सेम इज विद यूट्यूब, समझो इसको, यूट्यूब भी सेम ही काम कर रहा है। यूट्यूब भी वो कैसे, वो ये कि देखो व्यूज़ जो है, व्यूज़ तो आपको मिल गया फर्स्ट वो 30 सेकेंड, उसके बाद जो वीडियो जो है ना जारी रहेगी, उसी पे यूट्यूब ऐड दिखाएगा। उसके बाद ऐड जब दिखाएगा, 8 मिनट से ज़्यादा की जो वीडियो होगी उसी पर वो इन स्ट्रीम जो ऐड है, आप लोग बेहतर जानते हैं, वो चलते। अच्छा, उसी पे क्या करता है यूट्यूब, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू उसी से जनरेट करके तुम्हें भी देता है, खुद भी खाता है। समझ आई ये बात? अब यूट्यूब की जो यही चीज़ है कि वो जो है ना सेल करेगा, यही वो चीज़ है यूट्यूब की इन स्ट्रीम में बहुत ज़्यादा होती है, ना कि फर्स्ट 7 या फर्स्ट जो है ना वो 30 सेकंड। यहाँ तक समझ आई? तो आप अच्छा अंडरस्टैंड, अच्छा ओके जी। अच्छा, तो यही वो चीज़ें होती है जिसको आप समझो कि फर्स्ट व्यू इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, जितना मैटर करता है क्या, जितना मैटर करता है वॉच टाइम। होप ये चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, व्यूज़ की जो किस्में वो है 3 किस्में, याद रखो ये चीज़ें। अगर पेन कागज़ है तो लिख लो, वरना मैं स्लाइड में लगाना भूल गया हूँ, या फिर आगे इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। एक होता है वो रजिस्टर व्यूज़, एक होता है नॉन रजिस्टर व्यू, एक होती है रोबोटिक व्यू। ये जो रजिस्टर व्यू होती है, ये देखो याद रखो, ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग लिमिटेड आ रहा है। हाँ रिकॉर्डिंग मिलेगी, मैंने लगाया हुआ है, तो ये इंशाल्लाह मिल जाएगी आपको, रिकॉर्डिंग मिलेगी। अच्छा, अब जो है ना अच्छा व्यूज जो है व्यू जो है ना 3 किस्म के होते हैं आपके चैनल पर जो आ रहे होते हैं। एक होता है वो रजिस्टर, एक होता है नॉन रजिस्टर, और दूसरा होता है वो रोबोटिक। अच्छा, जो रजिस्टर होते हैं वो कौन सी व्यू होते हैं, जो किसी वो रजिस्टर बंदे से आते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपके चैनल को मोबाइल से देख रहा हूँ, तो अगर मैंने जो है ना, जाहिर सी बात है मोबाइल पर तो जीमेल लगाया होगा, मैंने जीमेल से मैंने मोबाइल में प्ले स्टोर ओपन किया होगा, वहाँ से यूट्यूब डाउनलोड की होगी, तो यूट्यूब पर भी मेरा जीमेल आ रहा होगा। तो मैं मतलब यूट्यूब के साथ रजिस्टर हूँ, मैं गूगल के साथ रजिस्टर हूँ, मेरी एक आइडेंटिटी है कि सिराज दावड़ आपका वीडियो जो है ना, आपकी वीडियो देख रहा है मोबाइल से। तो भाई मेरी जो है ना, ये चांस, मेरा कोई चांस नहीं बनता कि मैं फेक वो चीज़ जो है ना, कि मेरी तरफ से कोई फेक व्यू आए, ठीक है।
तो ये हो गया रियल व्यू। सेकंड आती है फेक व्यू। फेक व्यू ये आती है जो बिना जीमेल के जो है ना आपके चैनल पर आती है, उसी को नॉन रजिस्टर्ड भी कहते हैं और फेक व्यूज भी जो है ना इसको कहते हैं। लेकिन फेक व्यूज वही अगर आपकी वीडियो 5 बार देखने से ज्यादा वो वीडियो प्ले हो तब। ठीक हो गया, इस बात को समझो। अगर 5 बार प्ले होने के बाद भी आपका वो नहीं आया, क्या कहते हैं उसे, आपके जीमेल की अकाउंट नहीं है और ऐसी व्यूज आ रही है, तो भाई ये है फेक व्यू। अच्छा, थर्ड नंबर जो आती है व्यूज वो होते हैं रोबोटिक व्यू। रोबोटिक व्यू ये आती है कि सिस्टम के हवाले से जनरेट। फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी तो आपको पता है कैसे कौन है, अल्लाह माफ फरमाए, ये CPM का जो काम कर रहे थे, बेड़ा घर किया यूट्यूब का, और साथ में उन लोगों का भी बेड़ा घर किया जो रियल काम करते थे। अब ये सिस्टम से जनरेट करके कुछ जो ना सॉफ्टवेयर जो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर जो उनको लगा कर काम करते थे, तो भाई ये होता था, वही चीज़ जो ना होती थी कि उनकी जो व्यूज है वो जो ना रोबोटिक जनरेट होता है, जो कि यूट्यूब फौरन काट कर देते, सस्पेंड कर देते। ठीक हो गया, इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होती। फेक और रियल में फिर भी दो जो एल्गोरिथम है और जो 8 क्यूज है वो चल जाते हैं, लेकिन जो रोबोटिक है उस पर कोई भी जो है ना वो नहीं चलते, क्या कहते हैं एल्गोरिथम, और कोई क्यू नहीं चलती है। जो 200 प्लस क्यू है और 34 प्लस एल्गोरिथम है, कोई नहीं चलता इस पर, और सारा का सारा वो रिजेक्ट कर देते हैं। होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। समझ आ गया ये? अच्छा जी, ठीक हो गया। मोहसिन कह रहा है